एडवोकेट्स एंड कंसल्टेंट आप सभी को आज एलिमेंट्स ऑफ क्राइम के बारे में अवगत कराने जा रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं क्राइम क्या है। क्राइम है किसी को किसी भी प्रकार की हानि, मानसिक या शारीरिक प्रकार की हानि को क्राइम कहा जाता है। और ये आपके जो भी एक्ट्स हैं क्रिमिनल कोड में प्रोहिबिट किए गए हैं उन्हें, यानी कि आपके द्वारा किया गया एक्ट या कार्य या ओमिशन ऑफ ड्यूटीज़, यानी कि जो आपको कार्य दिया गया था वो आपने ना किया हो तो वो क्राइम कहलाता है। सबसे पहले तो आपको क्राइम, ओमिशन और एक्ट में, क्रिमिनल एक्ट में डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो ओमिशन क्या है? जब आपको कोई ड्यूटी दी गई हो तो वो ड्यूटी ना परफॉर्म करना। जैसे कि आप कोई एक सर्वेंट हैं, आपसे कहा गया हो कि आप इस स्विमिंग पूल की यहाँ पर कोई भी अगर नहाने आ रहा है या कोई भी स्विमिंग करने आ रहा है तो उसको सेव करेंगे अगर वो डूब रहा है। तो आप वहाँ पर अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और कोई भी बालक आकर वहाँ पर डूब जाता है तो आप वहाँ पर आप ओमिशन कहलाएंगे। बट जब आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं और आपने कोई ऐसा कार्य कर दिया या किसी को धक्का दे दिया, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो आपका एक्ट कहलाएगा। और ये एक्ट आपका क्राइम है क्योंकि ये पब्लिक के लिए रॉन्ग है और वहाँ पर अदर पर्सन को इंजरी हो रही है, या फिर मेंटल हो रही है या फिर बॉडीली इंजरी हो रही है, तो ये आपका बेसिकली क्राइम है। क्राइम को डील करने के लिए, इसकी पनिशमेंट के लिए आपका ये 1860 में लॉर्ड मैकॉले ने एक कोड बनाया था जिसका नाम था इंडियन पेनल कोड। ठीक है, तो इंडियन पेनल कोड में बेसिकली क्राइम की 4 डेफिनेशन, कहीं पर क्राइम डिफाइन नहीं है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं सबसे पहले क्राइम के एलिमेंट्स क्या हैं। तो पहला एलिमेंट्स है ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग कहीं पर भी आपके कोड में डिफाइन नहीं है, बट सेक्शन 11 में है जो है वो पर्सन की डेफिनेशन बताता है और वहाँ पर 2 टाइप्स की पर्सन की बात करता है। एक तो आपका आर्टिफिशियल पर्सन और दूसरा है आपका नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन्स में आपका एनिमल्स नहीं आएंगे, ना ही आपके वो प्लांट्स वगैरह आते हैं, इसमें बस ह्यूमन्स आते हैं। तो ह्यूमन का मतलब जो आदमी या मैन और वोमेंस हैं बस वो कंसिडर किए जाते हैं। और आर्टिफिशियल में जो आपके ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन्स कनेक्ट किए जाते हैं। तो इसमें ह्यूमन बींग्स में बेस, और उसके बाद सेकंड एलिमेंट है इसका गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड का मतलब है आपका रॉन्ग टू इंटेंट। आप अपने दिमाग में कोई गलत सोचिए, दूसरे को हार्म करने के लिए कोई बात सोचिए, तो उसे आप गिल्टी माइंड कह सकते हैं। ठीक है, और गिल्टी माइंड बेसिकली आपका कहीं पर भी ये भी डिफाइन नहीं है और एक मेन बेसिक एलिमेंट है ये। अगर आपका गिल्टी माइंड नहीं है तो वो समझा जाएगा कि वहाँ पर कोई भी क्राइम नहीं हुआ है। विदाउट एनी गिल्टी माइंड, यानी कि मीन्स किया, आपने जो सोचा वो भी गलत किया। आपने सोचा कि किसी अदर को हार्म पहुँचाना है तो हार्म पहुँचा रहे हैं आप, यानी कि उसके लिए आपने पहले माइंड बनाया, यानी कि आपने अपने दिमाग में सोचा उसके लिए, तो ये इंटेंशन था आपका, बैड इंटेंशन, यानी कि गिल्टी माइंड। ठीक है, और उसके बाद आपका थर्ड एलिमेंट है एक्टस रियस, यानी कि आपने जो थॉट प्रोसेसिंग अपने दिमाग में सोचा है, जो आपने सोचा कि थर्ड पर्सन को हार्म पहुंचाना है, उसके लिए आप कोई भी एक्ट कर रहे हैं, यानी कि प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रिपरेशन मीन्स आप कोई एक्ट कर रहे हैं, आपने गन वगैरह ली है और उस गन लेकर के आप रख रहे हैं, बिल्कुल लेकर चल रहे हैं, तो ये आपका एक्टस रियस है। और गन से आप उसको मार भी दे रहे हैं, तो आपने जब उसे मार दिया तो ये आपका एक्टस रियस हो गया। मतलब कि आपकी जो इंटेंशन था उसके कॉन्सिक्वेंसेस में आपने कोई एक्ट कर दिया है, और जो एक्ट आपने कर दिया है वो आपका एक्टस रियस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसके पीछे आपका मोटिव है, इंटेंशन, गिल्टी माइंड, यानी कि आप पीछे सोच चुके थे कि हमें इस तरीके से इसे मारना है और एक गन लेना है, गन ले करके इसे मारना है। और कब मारना है? जब ये शाम को मार्केट निकलेगा। बेसिकली आप इस एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि आप, वो मार्केट निकला तो आप भी निकले गन लेकर के, और आपने उसे शूट कर दिया। तो ये जब आपने शूट किया है तो ये आपका एक्टस रियस कहलाएगा। एक्टस रियस के बाद है आपका फोर्थ है इंजरी। जब आपने उसको शूट किया है तो अगर वो बच रहा है, उसको कुछ भी हार्म नहीं हो रही है ना किसी अदर पर्सन को, तो वहाँ पर वो क्राइम नहीं हो जाएगा, बट आप पनिशमेबल हो जाएंगे अटेम्प्ट के लिए, अटेम्प्ट फॉर क्राइम के लिए। ठीक है, बट वहाँ पर जो इंजरी है, इंजरी होना आवश्यक है। आपको नहीं हो रही, किसी दूसरे को हो रही है, अगर आपने गन शॉट कर दिया उसके तो उसके लग गई कहीं पर भी, तो वो उसके इंजरी हो चुकी थी, बॉडीली इंजरी हुई, या उसको बॉडीली नहीं, वो डर गया तो ये मेंटली इंजरी हुई, तो यहाँ पर क्राइम आपका बेसिकली हो गया था। तो ये चारों एलिमेंट्स थे क्राइम के। ठीक है, और सेक्शन 44 में आपका इंजरी डिफाइन है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।